हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीए प्रोग्रामिंग के लिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक सैंपल पेपर लेने जा रहा हूं। और इस सैंपल क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। कि आज का जो समकालीन भारत है तो इसमें पॉलिटिकल थ्योरी का क्या अर्थ है। तो बीए प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट ध्यान से सुने कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी का क्या महत्व है आज के समकालीन दुनिया में, आज के समकालीन वर्ल्ड में। द रिलीवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी ड्राइव फ्रॉम द पर्पस इट सर्व्स और सपोज टू सर्व एंड अ टास्क परफॉर्म बाय इट। पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, वो सर्विंग के पर्पस से लिया गया है, लोगों की सेवा के उद्देश्य से लिया गया है। तो जो समाज राजनीतिक सिद्धांत है वो लोगों की सेवा के उद्देश्य से लिया गया है। और पॉलिटिकल थ्योरी इज ए फॉर्म ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग सिस्टम ऑफ वैल्यूज। और इसमें ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें काफी वैल्यूज होती है, काफी औचित्य होते हैं, जिसको सोसाइटी, जिसको समाज हमारा स्वीकार करता है। तो राजनीतिक सिद्धांतों को समाज भी स्वीकार करता है और बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पर, बहुत ही उच्च स्तर पर विचारधाराओं को यहां पे स्वीकार किया जाता है। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक मान्यताएं हैं, राजनीतिक कानून है। इसे हमारा समाज भी स्वीकार करता है। भाई क्यों बनाए जाते हैं? जनता की सेवा के लिए। तो फॉर द सर्विंग ऑफ द पीपल, जनता की सेवा के लिए ये बनाए गए हैं। अब क्या है और हम अब बनाए क्यों जाते हैं? क्या पर्पस है भाई? क्या उद्देश्य है? कि हम एक अच्छी जिंदगी बिता सके, हम एक अच्छी जिंदगी बिता सके, इसलिए ये बनाए गए हैं। और जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, हमारी राजनीतिक कुछ संस्थाएं होती हैं, तो वो इसलिए ही बनाई जाती है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, जनता की सेवा कर सके और जो राज्य उन्हें आदेश देता है उनका पालन कर सके। अब द रिलीवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लाइज इन प्रोवाइडिंग द मोरल क्राइटेरिया and ought to be used to judge the ethical worth of a political state and a purpose alternative political arrangements and practices likely to meet the moral standards। अब जो पॉलिटिकल पर्पस होते हैं, पॉलिटिकल जो उद्देश्य है वो ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर जनता की हो सके, आम जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके। और इसमें क्या है? The relevance of political theory lies in providing a description of the political phenomena। अब ये किन में रहती है भाई? राजनीतिक घटनाएं क्या होती है? राजनीतिक घटनाओं पर पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड ऑन रहती है। क्या राजनीतिक घटनाक्रम क्या है? फर्स्ट तो ये है। नंबर 2 है अ नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब ये कोई वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है, नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है इसमें। और नंबर 3 है प्रोपोजल फॉर द सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल गोल्स। और जो हमारे राजनीतिक उद्देश्य हैं, राजनीतिक उद्देश्य हैं, तो इनकी पूर्ति की जाती है। और नंबर 4 मोरल जजमेंट। जजमेंट जो दिए जाते हैं वो मोरल दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं भाई? नैतिक जजमेंट दिए जाते हैं, इसमें नैतिकता से भरपूर। और नैतिक क्या होते हैं? मोरल जजमेंट क्या होते हैं? जिससे जनता का बेनिफिट हो सके। आगे है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स। आज की जो समकालीन राजनीति है तो पॉलिटिकल थॉट से उसे हमें क्या फायदा मिलता है? इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट हियर इन अवर केस पॉलिटिकल थॉट विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। देखो, इतिहास, हिस्ट्री को जाने बगैर तो हम हिस्ट्री को जाने बिना हम पॉलिटिकल थ्योरी को भी समझ नहीं सकते। जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हिस्ट्री की। हिस्ट्री ये है कि भाई इतिहास है कि कैसी घटनाएं इतिहास में बीती हैं, तो ऐसी घटनाओं को हमें लेना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट, और हमें
प्रेजेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। प्रेजेंट की नॉलेज क्या है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या घटनाक्रम चल रहा है, हमें आज के बारे में भी जानना होगा और हमारे देश में जो इतिहास था वो कैसा रहा है, इतिहास को भी जानना आवश्यक है। नो मैटर हाउ परवेसिव गिव्स नो स्टैंडर्ड फॉर जजमेंट, नो पर्सपेक्टिव फॉर एनालिसिस। अब एनालिसिस का कोई यहां पर उद्देश्य नहीं है। हिस्ट्री एज्यूम इंपोर्टेंस फॉर पॉलिटिकल थॉट व्हेन इट इज पुट टू इमेजिनेटिव एंड पर्पसफुल यूज। देखो, सबसे पहले तो कल्पना ही की जाती है। अगर किसी की जिंदगी पॉलिटिकल थॉट की कल्पना ही की जाती है, इमेजिनेटिव होती है पूरी तरीके से ये। और अनदर रीजन फॉर स्टडिंग पॉलिटिकल थॉट इज दैट थॉट एंड एक्शन आर इंटीमेटली रिलेटेड। देखिए, पॉलिटिकल थॉट को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बात मानी गई है कि हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो एक्शन होते हैं, वो पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड होते हैं। उनका संबंध राजनीतिक सिद्धांतों से होता है। हमारे जो एक्शन होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, हमारी जो कार्यवाहियां होती हैं, तो उनका राजनीतिक थॉट से बहुत ज्यादा संबंध है, पॉलिटिकल थॉट से बहुत ज्यादा संबंध है। व्हेन वी आर फीलिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, और जब हम राजनीतिक विचारधारा के बारे में सोचते हैं, इट्स द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोसाइटी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ मैन एंड मूवमेंट्स। तो ये लोगों की ताकत है। सो एवरी सिटीजन हैज इट्स पॉलिटिकल थॉट, और सारे लोगों को पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानना होगा स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल थॉट के बारे में ये 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, इसमें 3 आवर्स के लिए स्टूडेंट्स। और अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चनों के मार्क्स इक्वल हैं। और इसका मैं सेकंड पार्ट कुछ दिनों के बाद लेकर आऊंगा स्टूडेंट्स। आपके काफी फायदेमंद रहा होगा मेरा ये एनालिसिस इस सैंपल पेपर पर। धन्यवाद, और इसी के साथ मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं।